बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? न्यू 9th क्लास नई बुक सबक हम पढ़ने जा रहे हैं नाम देव मालिक। इसके मुसन्निफ हैं बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। बहुत ही सबक आमोज सबक है जिसमें ईमानदारी से काम करने वाले और अपने पेशे के साथ मुखलिस लोगों की इज्जत और तकरीम मकाम और मर्तबे के बारे में बताया गया है। पूरा सबक आपको पढ़ाएंगे, तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी बताएंगे, मुहावरों के मानी बताएंगे, मुकम्मल मश्क हल करके दूंगा, खुलासा लिखवाऊंगा, इसकी तशरीही नसर पारों की तशरीही लिखवाऊंगा। ये सब कुछ बिल्कुल आपकी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से होगा कि अगर इम्तिहान में ये अहम सबक है, इस इम्तिहान में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाता है, आ जाए तो आपने उसको कैसे हल करना है और किस तरह पूरे पूरे नंबर लेने हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सबका भला हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके तमाम असबार आपके पास आते रहें और आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले सकें। तो चलें शुरू करते हैं। मुसन्निफ का तारुफ। तो मुसन्निफ हमारे पास मौलवी अब्दुल हक 1870 में पैदा हुए, उनकी तारीख पैदाइश है, और 1961 में वफात पा गई, तारीख वफात है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। इनका मुख्तसर तारुफ है, इसमें से आपके इम्तिहानात में सवालात आ सकते हैं, इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। वक्त को बचाते हुए मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मानी और अहम चीज़ें समझाता जा रहा हूँ। तो मौलवी अब्दुल हक जिला मेरठ यूपी इंडिया के एक गाँव हापुड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद स्कूल और कॉलेज की तालीम अलीगढ़ में हुई, जहाँ सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली, मौलाना शिबली नोमानी, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड और नवाब मोहसिन मलिक जैसे साहबान इल्म फजल से इस्तिफादे का मौका मिला, यानी इस्तिफादा फ़ायदा हासिल करना, मुस्तफीद होना, फैज़ याब होना। बाद अज़ा के मानी हैं बाद में, और मुलाजमत तर्क कर दी, तर्क करना, छोड़ देना, सुबकदोश होना, फारिग होना, रिटायर होना। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ये अहम चीज़ है, को याद कर लेना है। क्या पाकिस्तान के बाद 1949 में अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर लेकर कराची आ गए। उसके बाद है कि इन्होंने क्या कहा करते थे कि मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना और पढ़ना लिखना, दोस्ती ताल्लुक, रुपया पैसा सब कुछ उर्दू के लिए मुख्तस है। इसीलिए उन्होंने उर्दू के एहतमाम में कराची में उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज, उर्दू लॉ कॉलेज और उर्दू यूनिवर्सिटी कैंप को अमली जामा पहनाया। उर्दू के 2 रिसाले उर्दू और कौमी जबान जारी किए। ये अहम चीजें, इनको आपने याद करना है। मौलवी अब्दुल हक की अनगिनत यानी कई तसानीफ हैं। अब उन तसानीफ में से उन्होंने लिखा है कि जो चंद हम असर हैं, ये एक इनकी तसानीफ है जो उनके 24 हम असरों के खाके हैं। शामिल किताब खाका नाम देव माली इसी किताब से मुस्तार है, यानी उधार लिया गया। हम असर क्या होता है? हम उम्र, एक ही जमाने में एक साथ रहने वाले, एक साथ काम करने वालों का। ये हमारा सबक शुरू होता है नाम देव माली। नाम देव माली एक माली था। नाम देव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद दक्कन के बाग में माली था। जात का ढीड़, यानी ये कौम थी जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती थी, नीच, कम तर, घटिया कौम का इम्तियाज फारक, मसनूई यानी आर्जी है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई नेकी हुस्न किसी की मिरास नहीं, यानी विरासत नहीं है। ये खूबियां नीची जात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसी ऊंची जात वालों में है। कैस, कैस का है मजनू का दूसरा नाम है। लैला के आशिक मजनू का नाम कैस था। हो कोहकन, कोहकन मानी है पहाड़ खोदने वाला। ये फरहाद है जिसने अपनी महबूबा की खातिर नहर खोदी थी। यह हाली, ये अल्ताफ हसन हाली साहब का तखल्लुस है। आशिकी कुछ किसी की जात नहीं, यानी कोई भी हो, आशिकी ये किसी की जात नहीं होती बल्कि ये एक वस्फ होता है। इसी तरह जो नेकी है, हुस्न है, सच्चाई है, अजमत है, ये किसी कौम की मिरास, विरासत नहीं, बल्कि ये क्या है? एक खासियत है, वस्फ है, ये किसी में भी हो सकती है। तो ये आपने पूरा पढ़ना है। मुश्किल अल्फाज के मानी और अहम चीजें आपको समझाता जाऊंगा। अब यह मकबरे के बाग मेरी निगरानी में था, यानी मुसन्निफ की निगरानी में था। नाम देव के सपुर्द किया, जिम्मे किया, हवाले किया। हमतन हर वक्त, ताज्जुब हैरानी, बेगार मुफ्त का काम, जिसको बाद को विगार भी कहा जाता है, यानी ऐसा काम जो मुआवजे के बगैर मुफ्त के लिए किया जाए और उसमें फिर वो क्या होता है? सिर्फ वक्त ही पास करना होता है। मगन, मसरूफ, महवराना, निगहदाश्त, देखभाल, ख्याल करना। टांटा, खुशहाल। दारोगा, मालियों का सरबराह, सेवा खिदमत,
जतन, अच्छा शनाख्त, पहचान, और जतन के मानी है कोशिशें करना। बिला मुस्तअद माहिर, होशियार, मोरूसी विरासती, नौबत जरूरत, दुनिया माफिया, सब कुछ, दुनिया और जो कुछ इसमें है, सताइश तारीफ, आफत मुसीबत, तल्फ जाए, आब हयात जिंदगी बख्शने वाला पानी, और बेमिसल बेमिसाल, तफवीज हवाले करना, ज़ौक़ बागबानी, बागबानी का शौक, संसान, वीरान, समझ बूझ, फहम, धुन, लगन, शौक, यूरिश, लश्कर कशी, जलगार, झल्लड़ मक्खियों का गिरोह, छत्ता, बेदम हो गया, बेहोश हो गया, मुनकसर मिजाज, आजजी वाला, बशाशत, ताजगी, खुशी, मुस्कुराहट, खुला खिला हुआ चेहरा, बिसात, कुवत, अपनी कुवत, गर्मी हो या जाड़ा, जाड़ा सर्दी, बैर, जिद, हसद, दुश्मनी, दर्जा कमाल, आला दर्जा, आला रुतबा, कुंदन, खरा सोना, असली सोना, इस्तादाद, काबिलियत, सलाहियत, कुवत, देयत, अता करदा नेमत, दी गई कुवत, फैज, फायदा। अगर नेकी और बुराई का ये म्यार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था, तो जात का ढेर, पर अच्छे अच्छे शरीफों से ज्यादा शरीफ था। तो आखिर में ये देखें चंद हम असर उसका माखज दिया है कि ये कौन सी किताब से लिया गया है। अब हमारे पास आ जाती है मश्क। पहला सवाल है हमारे पास कि मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है हमने। नामदेव पौधों और पेड़ों को समझता था अपनी औलाद। नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़ते। नामदेव बच्चों का इलाज करता था जड़ी बूटियों से। नामदेव की मौत वाक़ हुई शहद की मक्खियों की यूरिश से। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है सलाहियत। दूसरा सवाल है हमारे पास सबक नामदेव मारी के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। तो पहला सवाल है नामदेव मारी का ताल्लुक किस जात से था। नामदेव मारी का ताल्लुक ढेर जात से था जिसे बहुत नीच कौम ख्याल किया जाता था। नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था। नामदेव को अपने पौधों से अपनी औलाद की तरह प्यार था, वह इनकी खूब परवरिश और निगहदाश्त करता था। नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो उसके लिए क्या क्या जतन करता। नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो उसको बचाने के लिए हजार जतन करता। बाजार से दवा मंगवाता और एक नेक दिल डॉक्टर की तरह उसकी खूब देखभाल करता जब तक वो ठीक ना हो जाता। जी, नामदेव मालिक की मौत कैसे वाक़ हुई। एक दिन किसी वजह से शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। सब माली भाग गए मगर नामदेव अपने काम में इतना महव था कि उसे पता भी ना चला और शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और इतना काटा कि बेहोश हो गया और आखिरकार जान दे दी। नेकी और बड़ाई का म्यार क्या है। नेकी और बड़ाई का म्यार यह है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को जो सलाहियत और कुव्वत अता की है उसे कमाल दर्जा तक पहुंचाने और उसे खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचाना है। अब ये हमारे पास है कि जनाब मतन के पेश नजर हमने खाली जगह पुल करनी है तो काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमजा काम काम नहीं बेकार है। उसके लगे हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई नाम का मुस्तहक नहीं होता। एक दिन नामालूम क्या बात हो कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। चलिए आगे हमारे पास तफहीम इबारत। तफहीम इबारत क्या होती है। बात को दूर तक पहुंचाने में जबान को अहमियत हासिल है। अब ये होता क्या है, आपको एक इबारत दी जाती है, उसको आपने पढ़ना होता है, समझना होता है और समझ कर जो सवालात दी जाते हैं उसका जवाब देना होता है। अब है क्या, देखिए इसमें तीन चीजें अहम है। इबारत के नफ्स मजमून को समझने की कोशिश करें। सवालों के जवाब इबारत की मजमूई तासुर के पेश नजर दें। जितना सवाल पूछा गया उतना जवाब दें। जवाब अपने अल्फाज में लिखें और इबारत आराई से गुरेज करें। यानी जो भी आपने जवाब देना है वो अपने अल्फाज में देना। ये नहीं कि वही एज इट उसको जिस तरह लिखा गया है वैसे का वैसा लिख देना है। तो यहाँ पे हमें तफहीम इबारत दी गई है, वो पढ़ के आपको समझाता हूं और उसी से आपको समझा देता हूं। अगर आपके इम्तिहान में तफहीम इबारत का सवाल आएगा तो इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए ये एक दर्ज हमारे पास इबारत है कि मगरबी मौरख स्टैनले वॉलपेट ने कैदियों के बारे में लिखा, दुनिया में फकत चंद अफराद ही ऐसे हुए हैं होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर मानी खेज अंदाज में तारीख के धारे को तब्दील कर दिया हो। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये तीनों कारनामे अंजाम दिए। यानी तीनों की तीनों खूबियां मोहम्मद अली जिन्नाह कर्ज़म में मौजूद थी। कर्ज़म की मुसलसल जाँ फिशानियों के बाद बिलाखिर हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने
3 जून 1947 को मुसलमानों को अलहदा ममलिकत का मुतालबा तस्लीम कर लिया और इसी रोज कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर मुस्लिम लीग के नुक्ता नजर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान कर दिया। इस तरह 14 अगस्त 1947 को ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। कौम ने अपने अजीम मोहसिन की ग्रां कदर खदमात के एतराफ़ के दौरान उन्हें कैद आज़म और बाबाए कौम और इनकी बहन फातिमा जना को जो जहद आज़ादी में अपने भाई के शरीक कार थी मादर मिल्लत के अलक़ाबात दिए। अब देखें, ये हमारे पास तफ़हीम बारह थी। अब ये हमारे पास सवालात हैं, 5 सवाल उसने दिए हैं कि पहला सवाल है मारूफ मगरबी मौरख स्टैनले वाल्टन ने कैद आज़म के बारे में क्या लिखा। अब देखें, आपने पढ़ा, इसको देखें, यहां से लेकर यहां तक ये सारी जो है इसका जवाब है। अब हम दूसरे का देखें, पहले हमने सवालात को ढूंढ लेना है, जवाबात को। दूसरा है कैद आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का इस्तेमाल कब किया। तो देखें, जब बरतानिया और कांग्रेस ने 3 जून 1947 को मुसलमानों की अलहदा ममलिकत का मुतालबा तस्लीम कर दिया था, उसी रोज कैद आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो मुस्लिम लीग से अपनी तकरीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान कर दिया था। अब देखिए, तीसरा हमारे पास सवाल है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान कब वजूद में आई। तो देखिए, इसका जवाब कहाँ पे ये है हमारे पास 14 अगस्त 1947 को ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। और चौथा सवाल है कौम ने कैद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को क्या लक़ब दिया। तो ये क्या था, इनकी बहन फातिमा जिन्ना को इनकी मादर मिल्लत। ये यहां तक हमने जवाब में, आपने लकीरें नहीं लगानी या इसको अंडरलाइन खत कशीद नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैंने निशानात लगाए। आपको जवाब में आखिरी इस तहरीर का उन्वान तजवीज़ करें तो वो समझ कर आपने करना है। अब इसके मैं आपको सवालों के जवाब भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये पहला सवाल है हमारे पास, उसका मैंने जवाब लिख दिया है और इसको अपने अल्फाज में लिखा। इसी तरह दूसरा सवाल है बेजोज का, उसका भी ये जवाब लिख दिया है, आपके पास आ गया। तीसरा का, चौथा का और ये 5वें का हमारे पास, इसका उन्वान क्या है, कैद आज़म की जिद्दोजहद। तो ये आपको समझ आ गया है ना। अगर कहीं समझ ना आए तो उसको रोक कर पीछे देख लें, दोबारा से सुने, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स करके पूछ लें, इंशाल्लाह आपको तफसीली जवाब मिल जाएगा। आगे हमारे पास माश्क में है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस क्या होता है, उर्दू में इस्म की सिर्फ 2 जिन्स है, मुज़क्कर और मुअन्नस। यानी हर इस्म चाहे जानदार के लिए हो या बेजान के लिए, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, जिसको हम नर मादा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें उसने कुछ उसके कायदे और असूल बताए हमें कि सिवाय जुमेरात के तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं। मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल मुज़क्कर हैं, अलबत्ता रात मुअन्नस है। पहाड़ों, पत्थरों, इनकी तमाम किस्मों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। शहरों और मुल्कों के नाम मुज़क्कर हैं। तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर, अलबत्ता नदियों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। तमाम सितारों और सयारों के नाम मुज़क्कर, तमाम ज़बानों और नमाजों का नाम मुअन्नस। बोलचाल की ज़बान में इन अल्फाज को मुज़क्कर बोला जाता है। बेहोश, दर्द, नुस्खा, परहेज, ऐश, फोटो, अखबार, लालच, तार, लिफाफा, खात, टिकट, कार्ड, मर्ज, मिजाज, इलाज, मरहम, माजी, इंतजार, कलाम, इर्तकाब। इन अल्फाज को मुअन्नस बोला जाता है। ज़बान, दवा, भूख, प्यास, तराजू, कुर्सी, राह, घास, ससु, कीचड़, पतंग, साइकिल, छत, दीवार, आवाज। देखिए, अब कुछ ये असूल बता दिए कि मुज़क्कर मुअन्नस क्या क्या है, क्योंकि आपने अल्फाजों को जब अपने इम्तिहानात में आपने सवाल आएगा कि इनमें से कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं या तज़कीर व तानीस लिखें, तो यह आपने इन असूलों को मद्देनजर रखना है। अब यह हमारे पास सवाल नंबर 5 है कि दर्ज अस्मा में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। तो पहले हम मुज़क्कर कर लेते हैं। मुज़क्कर हमारे पास मकबरा, पेड़, बाग, मकान, शौक, पानी, इलाज, माली पौधा, जतन। और मुअन्नस में कौम, खिड़की, बात, महारा, जड़ी बूटियां, मेज, शनाख्त, बारिश है। आगे हमारे पास दर्ज है इक्तबासात की हमने तशरीह करनी है। तशरीह से पहले मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान लिखना है। 2 नसर पारे दिए गए हैं। हमने तशरीह पिछले असबाक में आपको बार बार तशरीह का तरीका सिखा चुका हूं, इसके लिए एक अलहदा से वीडियो भी मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लें, ताकि आपको इम्तिहानी तरीकाकार के मुताबिक नसर पारों की तशरीह का तरीका समझ आ जाए। तो एक बार फिर आपको यहाँ समझा देता हूँ। चलिए, ये हमारे पास पहला एक नसर पारा है, उसके ऊपर हमने खत कशीद भी कर दी है कि किन किन अल्फाज के हमने माने लिखने हैं, और बिल्कुल इम्तिहानी तरीकाकार से आपको समझाने जा रहा हूँ, तशरीह लिखवाने जा रहा हूँ। इसको गौर से देखें और याद कर लें, हो सके तो अपने पास नोट्स भी कर लें। सबसे पहले आपने हल सवाल नंबर लिखना है। हल सवाल नंबर 7 है, जो भी इम्तिहान में होगा वही लिखना है, क्योंकि इसमें 7 है तो हमने 7 लिख दिया है।
उसके बाद आपने सुर्खी डालनी है नसर पारों की तशरीह, क्योंकि दो हैं, अगर एक होता तो नसर पारा लिखते। उसके बाद आपने जुज़ नंबर लिखना है। देखिए जुज़ नंबर आपका अलिफ है, पहला जुज़ है, इसको आप करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने लिखना है हवाला मतन, यानी मतन का हवाला देना है। सबक का उन्वान देना है, सबक का उन्वान नामदेव माली, मुसन्निफ का नाम मौलवी अब्दुल हक, माखज़ चंद हम असर। इसके बाद आपने खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। उसके लिए आपने बिल्कुल पहले कॉलम बनाने हैं, कॉलम बनाकर अल्फाज मानी लिख देने हैं। कोशिश कीजिएगा खत कशीदा अल्फाज के मानी जो आप लिखें तो मार्कर इस्तेमाल करना है। उसके बाद जितने अल्फाजों के ऊपर खत कशीद किए गए थे, लाइन लगाई गई थी, उनके एक एक करके मानी लिखने हैं। पहला लफ्ज हमारे पास था टांटा, तो उसके मानी खुशहाल, या पहले भी आपको लिखवा चुका हूं, फिर भी आप लिख लें। रोग बीमारी, दारोगा मालियों का सरबराह, सेवा खिदमत, जतन कोशिशें, पेड़ दरख्त, पौधा या दरख्त। इसके बाद अपने सुर्खी देनी है सियाक और सबाक। 12 आपको समझा चुका हूं कि अगर 9th और 10th में सियाक और सबाक की सुर्खी आपके इम्तिहानी जो आपकी जो पेपर स्कीम है उसमें नहीं है, इसके अलहदा से नंबर नहीं है। अगर आप अलहदा से लिख देंगे तो अच्छी बात है, याद नहीं तो आप सियाक और सबाक की सुर्खी ना दें, बल्कि जो अगली सुर्खी होगी हमारी तशरीह, उसमें यही अल्फाज, यही जो 2-4 जुमले हैं पहले पहले लिख सकते हैं। तो सियाक और सबाक अगली क्लासेस में आपके लिए सबसे ज्यादा अहम रहेगा। तो सियाक और सबाक में लिखना है, ये नसर पारा सबक नामदेव माली के शुरू से लिया गया। हमने ये बताना है कहाँ से लिया गया, और फिर बताना इससे पहले क्या हो रहा था। इससे पहले नसर पारों में नामदेव माली की अपने काम से मोहब्बत और लगन का जिक्र हुआ, और कि वो किस कदर अपने काम से मुखलिस है। इस नसर पारा में नामदेव माली के अपने पौधों से वालिहाना मोहब्बत और बढ़ चढ़कर उनके ख्याल रखने का जिक्र है। यानी अब इसने आपने बता दिया कि सबक के कहाँ से लिया गया है, इससे पहले क्या हुआ और इसमें क्या हो रहा है, तो इसके आखिर क्या होगा ये बताना होता है। इसके बाद अपने सुर्खी देनी है तशरीही। दोबारा समझा रहा हूं, अगर आप सियाक व सबाक की सुर्खी नहीं देंगे तो तशरीही देने के बाद फिर आपने जो मैंने आपको सियाक व सबाक में 2-3 लाइनें लिखवाई हैं वो यहाँ पे लिखनी है, नहीं तो यहाँ पे लिखना है आपने। तशरीह तरफ नसर पारा मुसन्निफ बयान करता है कि नामदेव माली ना सिर्फ ईमानदार, मेहनती और खुश अखलाक माली था, बल्कि उसे अपने पौधों से बेपनाह मोहब्बत भी थी। वो अपने एक एक पौधे के पास बैठता, उसे गौर से देखता, उसका हर तरह से मुआयना करता, अपने पौधों की इस तरह निगहदाश्त और परवरिश करता जैसे माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। नामदेव माली की अपनी कोई औलाद नहीं थी, वो अपने पौधों ही को औलाद की तरह फलता फूलता देखना चाहता था, और शायद यही वजह थी कि वो अपने पौधों को औलाद की तरह समझता था। मुसन्निफ बयान करता है कि नामदेव माली को अपने पौधों से इतना प्यार था कि वो झुक झुक कर इन्हें देखता था और उनके साथ बैठकर घंटों बातें कर। जैसे जैसे पौधे फलते फूलते उसका दिल भी फलता फूलता था। उसे अपने पौधों को फलता फूलता देखकर दिली खुशी और इत्मीनान हासिल होता था। पौधों को तरोताजा और सब्ज शादाब देखकर नामदेव माली का चेहरा खिल उठता था। जैसे जैसे पौधों की रौनक बढ़ती जाती थी वैसे वैसे नामदेव माली के चेहरे पर भी रौनक बढ़ती जाती थी। मुसन्निफ बयान करता है कि अगर किसी पौधे को इत्तेफाक से भी कोई बीमारी या कीड़ा लग जाता तो नामदेव माली बहुत परेशान हो जाता, खुद जाकर बाजार से दवाएं लेकर आता और उन्हें इस्तेमाल करता। अगर खुद ना जा सकता तो मालियों के सरबराह माली से कहकर मंगवाता या फिर मुसन्निफ से अर्ज करके मंगवा लेता। यानी हर हाल में दवाई जरूर मंगवा लेता और पौधों पर इस्तेमाल करता। सारा सारा दिन इसी पौधे की निगहदाश्त में लगा रहता, पौधों की ऐसी देखभाल और खिदमत करता जैसे कोई हमदर्द डॉक्टर अपने प्यारों के लिए करता है। मुसन्निफ बयान करता है कि नामदेव माली हर मुमकिन कोशिश करता है कि बीमार पौधे ठीक हो जाएं, चाहे इसके लिए उसे रात दिन एक ही क्यों ना करना पड़ता। उसे उस वक्त तक चैन ना आता जब तक पौधे ठीक ना हो जाते। वो अपने बीमार पौधों के लिए ऐसे बेकरार रहता और थके बगैर हर मुमकिन कोशिश करता जैसे वालिदैन अपने बीमार बच्चों के लिए करते हैं और उनकी सेहत याबी तक चैन से नहीं रहते। ये नसर पारा और सबक किसी भी शख्स की अपने काम और खास तौर पर एक माली के अपने पौधों से इस कदर वालिहाना मोहब्बत की बेमिसल कहानी है। उसने बयान करता है कि नामदेव माली के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़ते थे और खूब फलते फूलते थे।
कभी भी कोई भी पौधा ज़ाय नहीं हुआ। इसकी वजह ना सिर्फ नामदेव माली की ईमानदारी और खुश असलूबी से अपने काम को सर अंजाम देना है, बल्कि अपने काम और पौधों से बेपनाह प्यार और मोहब्बत भी है। बेशक किसी की मेहनत ज़ाय नहीं होती और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को खूब सिला देता है। अब दूसरा हमारे पास नजर पारा आ गया, एक साल बारिश बहुत कम हुई। इसके ऊपर भी हमने अल्फाज खत कशीद किए हुए हैं, इसी को भी उसी तरीके लिखे जाएंगे। अब यहाँ आपको सवाल नंबर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुसलसल लिख रहे हैं। अगर आप खुदा न खासा दरमियान में कोई सवाल छोड़ के फिर लिखते तो फिर सवाल नंबर लिखना होगा। अब यहाँ आपने सिर्फ जुज़ लिखना है बे, उसके बाद आपने हवाला मतन से शुरू कर देना है। हवाला मतन लिखना है, उसने सबक का उन्वान दिया, मुसन्निफ का नाम दिया, माखज़ दिए, फिर आपने खत कसीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। पहला आफत मुसीबत तलफ ज़ाय औसान खता हवास, होशो हवास न रहना, आब हयात जिंदगी बख्शने वाला पानी। उसके बाद सयाको सबक, ये नसर पारा सबक नामदेव माली के दरमियान से लिया गया है। ये सबक मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ चंद हम असर से लिया गया है। इससे पहले नसर पारों में नामदेव माली के अपने काम से मोहब्बत और लगन का जिक्र हुआ है कि वो किस कदर अपने काम से मुखलिस है। इस नसर पारा में नामदेव माली के अपने पौधों से वालियाना मोहब्बत और बढ़ चढ़ कर ख्याल रखने का जिक्र है कि जब कहत साली हुई तो किस तरह नामदेव माली ने दूर दराज से पानी लाकर पौधों को बचाया। अब जनाब तशरीह आ गई, उस तरह की तशरीह लेकर नसर बनानी है। ये मैंने आपको पूरी तशरीह लिखवा दी है कि तशरीह तलब नसर पारा मुसन्निफ बयान करता है कि नामदेव माली ना सिर्फ ईमानदार मेहनती बल्कि खुश अखलाक माली था। अपने पौधे बेपनाह मोहब्बत थी। एक साल कम बारिश की वजह से कुंवर बावलियों का पानी खत्म हो गया और गोया बाग पर कुदरती आफत आ गई, जिसके से कई दरख्त और पौधे सूख गए और बहुत से दरख्त और पौधे बिल्कुल खत्म हो गए। मगर जो बच गए थे वो भी खुश्क साली की वजह से मुरझाए और सूखे हुए थे। खुश्क साली ने बागात और फसलों को शदीद मुतासर किया। जहां हर किसी के बागात सूखे और मुरझाए हुए थे, वहां नामदेव माली का बाग हरा भरा था। उसके पौधे सरसब्ज और शादाब थे, क्योंकि नामदेव माली दूर दूर घड़ा पानी का भर लाता और पौधों को सिराब करता। मुसन्निफ बयान करता कहते हैं लोगों का जीना दोबारा कर दिया था। इन्हें अपने लिए पीने को पानी मुश्किल मिलता था, तो पौधों और दरख्तों को पानी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर नामदेव माली की हिम्मत और मेहनत को सलाम कि वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर पानी ले आता और पौधों को सिराब करता। हत्ता कि जब आम पानी ना मिला तो वो गदला पानी जिसमें आधी कीचड़ होती ले आया और पौधों को सिराब किया। मुसन्निफ बयान करता है कि नामदेव माली ने हिम्मत न हारी। उसे जहां से जैसा भी पानी मिलता, चाहे गदला पानी होता या आधी कीचड़, वो उसे लाकर पौधों को सिराब करता रहा और ये पानी पौधों के लिए आबे हयात साबित हुआ, जिससे उसके पौधे तल्फ ना हुए बल्कि सरसब्ज शादाब रहे। इस नसर पारा से हमें सबक मिलता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से खूब लगन मेहनत ईमानदार से अपना काम सर अंजाम दे तो कुछ नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से किया जा सकता है और अपने मकासद को हासिल किया जा सकता है। ईमानदारी में कोई नेमल बदल नहीं। अगर इंसान सिद्ध के दिल से किसी काम का इरादा कर ले, उसे करने की पूरी कोशिश करे तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद कर दे, उसे कामयाबी से नवाजता है। हमें अपनी मंजिल और मकसद को हासिल करने के लिए आसानियों को छोड़कर कभी भी मुश्किलात का सामना करने से नहीं घबराना चाहिए। बकौल शायर आप ये शेर लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, तासर पड़ेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। आसानियों से पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ, कतरे की वुसअतों में सुमंदर तलाश कर। आगे जी सरगर्मी है कि ये नामदेव माली एक खाका है। इस खाके को कहानी की सूरत में लिखें और ट्यूटोरियल ग्रुप में पढ़ें। इंटरनेट से किसी ऐसे बागबान की तस्वीर तलाश करें जो दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में मगन रहता हो और इस तस्वीर को 4-25 अगर जमात मिले। ये आप सब के लिए है कि आपने इस खाके से कहानी की सूरत में लिखना है और फिर इंटरनेट से आपने ऐसे किसी माली की बागबान की तस्वीर भी तलाश करनी है और उसके कारनामे लिखने हैं, चार्ट बनाना है। आगे हमारे पास है जी खुलासा। हल सवाल नंबर मैंने 8 लिख दिया, वैसे है नहीं। आपको इम्तिहानी तरीका कार में भी जब खुलासा है तो अपने हल सवाल नंबर लिखना है ऊपर जो भी इम्तिहान में होगा, उसके बाद खुलासे की सुर्खी देनी है, उसके बाद आपने ये माखिज वाला सारा लिख देना है। अगर ना लिखे तो कोई बात नहीं, सिर्फ सबक का उन्वान लिख दे। सबक का उन्वान नामदेव माली, मुसन्निफ का नाम, माखिज, उसके बाद आपने खुलासा लिखना है। नामदेव माली राबिया दुरानी औरंगाबाद के एक बाग में माली था। अगरचे वो कौम का ढीर था जिसे एक नीच कौम ख्याल किया जाता था, मगर वो एक इंतहाई ईमानदार, मेहनती और अजीम शख्स था, क्योंकि नेकी और अज़मत किसी भी कौम की विरासत नहीं। उस बाग की निगरानी इस सबक के मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हक के जिम्मे थी। उन्हें जब भी फुर्सत मिलती वो बाग को देखते और नामदेव माली को अपने काम में मसरूफ पाते थे। नामदेव माली अपने काम में कुछ इस तरह महव होते थे कि उन्हें इर्द गिर्द की कोई खबर न होती थी। नामदेव माली तमाम मालियों से मुख्तलिफ था। ना तो वो कोई नशा करता था
اور نہ ہی کام سے جی چراتا تھا، بلکہ ہمیشہ اپنے کام میں محو رہتا تھا۔ اسے پودوں سے پیار تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ پودوں کی نگہداشت اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، اسے غور سے دیکھتا اور گھنٹوں ان سے باتیں کرتا۔ پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اور اگر کسی پودے کو کوئی بیماری لگ جاتی تو بہت فکر مند ہوتا، تب تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک اس کا علاج نہ کر لیتا اور پودا ٹھیک نہ ہو جاتا۔ باغ میں بے انتہا دلچسپی، لگن اور سالہ سال اسی کام میں گزارنے کی وجہ سے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے بچوں کے علاج کرنے میں ماہر تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے اور وہ سب کا علاج خوشی خوشی بغیر کسی معاوضہ کے کر دیتا تھا۔ کبھی کسی سے معاوضہ اور طمع کا لالچ نہیں کیا، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ لوگ اس کے حسن اخلاق کے دلدادہ تھے۔ نام دیو بغیر کسی تعریف اور اضافی معاوضے کے بڑھ چڑھ کر اپنا کام کرتا، خود بھی صاف ستھرا رہتا اور باغ کو بھی صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب رکھتا۔ اس کا باغ تمام دوسرے مالیوں کی باغات سے ہمیشہ صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب رہتا۔ مالیوں کا سربراہ اور تمام لوگ اس کے کام سے خوش تھے، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ایک دفعہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا اور پانی سوکھ گیا۔ لوگوں کو اپنے پینے کا پانی بمشکل ملتا تھا اور کئی پودے اور باغات سوکھ کر ضائع ہو گئے، مگر نام دیو مالی کا باغ سرسبز و شاداب رہا، کیونکہ وہ دور دور سے جہاں سے بھی پانی ملتا ایک ایک گھڑا پانی بھر کر سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سیراب کرتا تھا۔ جب سید سراج الحسن ناظم تعلیم کو اورنگ آباد میں شاہی باغ لگانے کا فریضہ ملا تو انہوں نے اس کام کے لیے نام دیو مالی کو منتخب کیا۔ حالانکہ ملک و بیرون ملک سے کئی نامور مالی کام کرتے تھے، مگر نام دیو مالی کو ان پر فوقیت دی جاتی تھی۔ یہاں بھی نام دیو مالی کا وہی کام کرنے کا انداز تھا، ہر وقت اپنے کام میں لگے رہنا، ایمانداری اور خوب محنت سے اپنا کام کرنا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یلغار ہوئی، سب مالی بھاگ گئے، مگر نام دیو مالی اپنے کام میں اتنے محو تھے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا اور شہد کی مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس قدر کاٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور آخر کار وفات پا گئے۔ نام دیو مالی بہت ہی عاجز، سادہ اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا، ہمیشہ محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کیا۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا، جیسا بھی موسم ہوتا، جتنی بھی مشکل ہوتی، وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر کسی بڑے اور نیک آدمی کا خیال ان کے ذہن میں آتا تو نام دیو مالی کا خیال ضرور آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا کی ہے، اور جو اس صلاحیت کو کمال درجہ تک پہنچائے وہی نیک اور بڑا آدمی ہے۔ تو نام دیو مالی ایسا ہی تھا، اس نے اپنی صلاحیتوں کو کمال درجہ تک پہنچایا اور اسی کوشش میں اپنی جان تک دے دی۔ مصنف کے خیال میں نام دیو مالی ڈھیڑ ذات کا ہو کر بھی کئی اچھے اور شرفاء سے زیادہ نیک، شریف اور اعلیٰ اقدار کا آدمی تھا۔ تو چلیں جی، آپ کا مکمل سبق ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کہیں سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے گا، کمنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا، آپ کو تفصیلی جواب ملے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔